बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह का 4:45 बजे का टाइम है और मैं वॉक पे जा रहा हूँ, और बल्कि वॉक कर रहा हूँ और इसके बाद फिर योगा क्लास है। आज बात करनी है पावर ऑफ नो पे, कि इंसान की गलतफहमी ये है कि वो या तो माजी में रहता है या मुस्तकबिल में। माजी में उसके लिए उसके पास बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं कि काश वो ये ना करता, ये करता अच्छा होता। ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है। और मुस्तकबिल देखा किसी ने नहीं है, और वो मुस्तकबिल अगर देखा नहीं है तो उसके लिए चिंता करना, फिक्र करना बेमानी सा है। जो चीज़ का पता नहीं है उसके लिए अगर हम इतना डीपली अपने आप को हलकान करेंगे तो आउटकम कुछ नहीं होगा। असल में हमें मौजूदा वक्त में जीना है। ज़िंदगी यही है जो इस वक्त है। अगले लम्हे क्या है, नोबडी नोज़। माजी तो मैंने बताया ना, गुजर गया, डेड हो गया। तो लिहाजा इस मौजूदा सूरत हाल में रहना लोग भूल गए हैं। मसाइल इसलिए उनके बढ़ गए हैं। अगर वो मौजूदा सूरत हाल में रहें तो बेहतर रहेंगे। 2-3 टिप्स भी दूंगा कि कैसे मौजूदा सूरत हाल में आप आ सकते हैं, रह सकते हैं। और असल बात जो करनी है वो ये करनी है कि मुस्तकबिल को अगर आपने ज़्यादा अपने ऊपर हावी करना है, कर लिया तो वो ख़तरनाक है। लेकिन अगर आपने मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया है तो वो सबसे बेहतरीन सलूशन है कि अब आपने मुस्तकबिल के लिए काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, क्योंकि मुस्तकबिल का पता कोई नहीं है, माजी गुजर गया है और ये वक्त जो मौजूदा है यही हमारे पास है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें रहें कैसे। ख्याल, क्योंकि जहन जो है ना वो मंकी माइंड है, वो आगे जाता है, पीछे जाता है, कहीं रुकता नहीं है। इसके लिए जो 2-3 टेक्निक्स हैं वो एक तो ये कि जब भी आप फील करें कि आप किसी माजी या मुस्तकबिल की फ़िक्रों के अंदर मुब्तला है तो फौरी तौर पे लंबे गहरे सांस लें। जब आप लंबे सांस लेते हैं तो आप वापस मौजूदा सूरत हाल में आ जाते हैं। लंबे सांस लेते हुए आप किसी भी माजी में और किसी भी मुस्तकबिल में रह ही नहीं सकते। बॉडी का मैकेनिज़्म ऐसा है। तो पहली बात कि लंबे सांस लेंगे तो आप माजी से या मुस्तकबिल से या फ़िक्रों से निकल के मौजूदा सूरत हाल में इमीडिएटली आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी ख्याल आपको आए उस ख्याल पे फर्दर कुछ सोचने की बजाय उस ख्याल को फोकस करें कि ख्याल आ क्या रहे हैं। बस उसको आने दें। जो भी ख्याल आता है उसको आने दें, उस पर फर्दर ना सोचें। जब अपने ख्यालात को चेक करना शुरू कर देंगे तब भी आप मौजूदा सूरत हाल में आ जाएंगे। आगे जो ना आप माजी से या मुस्तकबिल से निकल जाएंगे और मौजूदा सूरत हाल में आ जाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अपने आप को एक्टिविटी में रखें, मसरूफियत में रखें। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, पहले मैं नहीं करता था, अभी कुछ दिनों से शुरू किया है। तो सबसे बेहतर ये है मौजूदा सूरत हाल में आने का कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करें। जब हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और उसको वेल प्लान्ड कर तरीके से कर रहे होते हैं, हमने अपनी एक रूटीन और एक्टिविटीज़ को इन लाइन करा होता है डेली। यानी डेली हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमने करनी होती हैं, तो उससे हम एक तो आउटकम भी ज़्यादा निकालते हैं और मौजूदा सूरत हाल में और नौ में रहते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो बेसिकली लोग कोशिश नहीं करते, वो मुस्तकबिल के इंतज़ार में रहते हैं कि कोई ये बड़ी सी चीज़ होगी, कोई बड़ी सी अचीवमेंट होगी, उसको सेलिब्रेट करेंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। ये उनकी आदत बन जाती है। लेकिन याद रखिए, ज़िंदगी के अंदर बड़ी सी चीज़ें बहुत फ्यू हैं। लेकिन अगर हम छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना शुरू करें, उनको रजिस्टर करना शुरू करें, उन इवेंट्स को और मोमेंट्स को क्रिएट करना शुरू करें, तो हमारे पास ही बेशुमार अच्छी चीज़ें, सेलिब्रेट करने की चीज़ें आ जाएंगी। और
ہماری زندگی کچھ مختلف ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، امپروو ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں زندگی کو گزارنے کا طریقہ آ جائے گا. ویئر فوکس گوز انرجیز فلوز، آپ نے سن رکھا ہوگا. جدھر بھی ہمارا دھیان توجہ جاتی ہے ویسے ہی ہم ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ چیز ہماری زندگی کی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم اس چیز کو دانستہ اپنی زندگی میں لائیں کہ ہم نے موجودہ صورتحال میں رہنا ہے، کسی بھی مستقبل کے اندر اور کسی بھی ماضی میں ہم نے بالکل نہیں رہنا ہے، کیونکہ وہ ایک جھوٹ طرح کی چیز ہے. مستقبل کسی نے دیکھا نہیں، who knows کہ کیسا ہوگا، لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے. آج کا لمحہ ہمارے ہوش و حواس کے اندر ہے، اور اس لمحے کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہی ہم کر سکتے ہیں، یا جو ہی ہم ان پٹ ڈال سکتے ہیں، یا کیسے ہم اس کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں، وہ ہماری زندگی ہے جس کو ہمیں جینا چاہیے. اس کو ہمیں جینے کا سلیقہ، طریقہ، ڈھنگ آنا چاہیے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا، پھر یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے پلاننگ، جو کہ ایکشن طرح کی چیز ہے. پلاننگ سمجھ لیں ایک طرح کا ایکشن ہی ہے، تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے، پلاننگ کریں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے فکر، وہ خطرناک ہے. وہ ایکشن کی طرح کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دکھ، تکلیف اور مشکل اور پرابلم والی چیز ہے. کیونکہ جتنا ہم فکر کریں گے اتنا ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے. تو لہذا فکر کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، ہنستے نہیں ہیں، کھیلتے نہیں ہیں، خوش نہیں ہوتے، لائٹ موڈ میں نہیں رہتے، کیونکہ اور پھر بچپن سے سکھا دیتے کہ دیکھیں آپ کو نہیں پتا کہ اتنی بڑا فکر ہے، اتنا بڑا پریشانی ہے آنے والے ٹائم کے اندر. حالانکہ اگر ہم پریشانی کو فکر میں مبتلا کر کے بڑا سا کرتے جائیں گے تو وہ ہماری زندگی کے لیے بڑی خطرناک روگ بن جائے گا. لیکن اگر ہم پریشانی